लग जाए धोखे से कोनो दीनदार के साथ और बाद में देखें के रे दाढ़ी रखा है तो कहें छोड़ा हटा यार, वो का कमाई का खवाई। जैसे एक आदमी के ऐसे शादी लाग एक बिटिया के, और के बाद जब उके बपुआ देखे तो कैसे उके तो दाढ़ी है, तो मुल्ला है का खाई का खवाई, छोड़ो हटा कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढबे, ढूंढिस पैंट बूसट वाला। शादी की तारीख तय भय, उसके बाद जब उसका नौजवान का दुल्हा बने कावा, दुल्हा बने गो तो हमरे उधर नौहावत है दुल्हा का, नहात नहीं है के रस्म होता है नहलाने का, हालांकि कोई अपाहिज थोड़ा होते हो, लेकिन दुल्हा को नहलाने के लिए लोग जुटते हैं। तो जब नहलावे जुटे तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उसका सोझावे तो सोझे नहीं हो पावे, तो बपुआ रोवे ला के हाई लाइट टढ़ाएगा आप कैसे। और लड़की के यहाँ इंतजार हो रहा है, बारात ले जानी है, तो उसका घड़ी घुड़ूस के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हो जी, तो बाप चिल्लाई इसके है अल्लाह ये कब के ऑपरेशन हुई कभी ठीक है और बारात आज है। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद कहें डॉक्टर साहब 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब किया है, अल्लाह 2 मिनट नहीं लाग तो ऑपरेशन हो गो ठीक ही गवा। तो लोग पूछें कौन बीमारी रहा डॉक्टर साहब की 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों के दियो ठीक हो ही गवा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली, इस रहा पैंट के बटन बूसट में, बताओ जब कोई लगा ली तो उठ पाई। ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं कि यहू नहीं जाना थी कि कहाँ बटन कहाँ लगाए। अरे यार ये पैंट बूसट का लिबास कोई तरक्की का लिबास थोड़ी है, जायज है पहन सकते हो, लेकिन ये लिबास पहनने के बाद तुम गुलामे नबी नहीं माने जाओगे तो अंग्रेजों के गुलाम माने जाओगे, यहूदियों के गुलाम माने जाओगे। मुसलमान उसे कहते हैं जो नबी की गुलामी इख्तियार करे, और जो नबी का गुलाम बन गया वो हर मैदान में कामयाब रहा। बुखारी शरीफ के हदीस एक सहाबी जिनका नाम हजरत सफीना है, जंग में जा रहे थे, किसी वजह से पछड़ गए और फिर बढ़े तो रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में तन्हा घुसे तो अचानक शेर मिल गया, और जब शेर मिला तो हजरत सफीना तन्हा थे। अच्छा हमका तुमका अब गन्नक खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, अकेले मिल जाए तो क्या हाल हुई। लेकिन हमारे हजरत सफीना जब तन्हाई जंगल में तन्हाई के आलम में शेर मिला, तो हजरत सफीना ने देखा तो क्या कहा, हदीस में कहा या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। रहने दो भैया, ठंडक लग रही है, क्या बंद करा दो भैया, ठंडक लग रही है। हजरत सफीना ने शेर को देखा तो कहा या अबल हारिस, जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूल करीम का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ, वरना आजकल के हुई थे तो कह देते मैं हाजी फलाने हुई। न हाजी कहा, न आलिम कहा, न मुकर्रिर कहा, न शायर कहा, न नमाजी कहा, बल्कि कहा कि मैं अपने नबी का गुलाम हूँ। जब गुलाम नबी बताया तो हदीस में फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर इनकी तरफ बढ़ा अपने पूंछ को टुन 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 हिलाते हुए आगे बढ़ा। वक़ब्बल क़दमई है, और हजरत सफीना के पैरों को चूमा। वक़ामा माहू वक़ामा इला जंबिही, और हजरत सफीना के पहलू में आगे खड़ा हो गया। वह सारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा हो। और जब जंगल ख़त्म हो गया तो पैरों को बोसा दिया, जंगल वापस चला आया। गोया कि शेर ने भी सोच लिया कि नबी के ग़ुलाम हैं, जंगल में जा रहे हैं, कोई जानवर या कोई इंसान मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न पहुँचा दे। तो शेर निगरानी किया
ऐ लोगों, कल के सहाबा ने जब नबी की गुलामी अख्तियार की तो दुनिया ने उनकी इज्जत की, और आज हमने अंग्रेजों की गुलामी की, यहूदियों की गुलामी की, तो आज हम दूसरों के गुलाम हो गए। लिबास वो पहनो जिससे गुलाम नबी बनो, और चेहरा भी वैसा सजा लो कि नबी के गुलाम बन जाओ। दाढ़ी रखा लो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मरना तो है ही है, खुदा जाने कब बलावा आ जाए, शाम मिलिए सुबह मिले कि न मिले। तैयारी कर लो मौत की, मरना बरहक है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। मौत याद करो सुबह शाम। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग कुर्ता पैजामा तने साफ पहन ली थे तो अपने देखा जाता, चलबे तो अपने देखबे चाहे आगे गढ़ हम गिर जी। कपड़े पे नाज ना करो। आजकल बहुत से मेहरुए गरारा पहनी है, तक एक ठो यहर पकड़ के चली, एक ठो यहर पकड़ के चली, तब वो चली है। बताओ, ये लिबास घमंड को जाहिर करता है। ऐ मेरी माँ बहनों, लिबास न पहनो जिससे घमंड की तुम शिकार हो जाओ, और अगर अल्लाह दे भी अच्छा लिबास तो दूसरी माँ बहनों को गिरी निगाह से न देखो। कुरान कहता है वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही हो। लिबास पे घमंड नहीं करना चाहिए। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तन बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। तो मरना बरहक है, दाढ़ी रखा है। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं, बहुत ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा, वो मरे लाग तो के लड़का यार वह चार पे लंग घेरिन, चार पे घेरे बैठे। अब भाई बात हो बात तो बुढ़वा कहते भैया रे हम बच न पाई। कहीं तब अब्बा तो कहे जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा कफन न दियो। तो लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है, हमरे लिए दुकान बनवाया, मकान बनवाया, जमीन खरीदे, और मर जी हो तो हम पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कबर में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा छोड़ो, तो छोड़ के चले जाइए। और नवा कपड़ा पहना के लेटे जुड़ते जुड़ जी हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने मरक बादो दलाली सोचे बैठे कि हुआ 420 के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है, बहुत कठिन मंजिल है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद इस्लाम जिन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी, पता नहीं कितनी तादाद में आलिम बनाए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु, लेकिन वो भी कब्र की मंजिल को याद करके अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। तैयारी कर लो, जन्नत की तैयारी कर लो। हमारी माँ बहनें भी बेटी सुन लें, जन्नत की तैयारी कैसी होगी।
हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले। आ रहा है रमजान, बहुत से जैसे चांद निकली वैसे बहुत से लोगों के मुंह बिल्कुल छुहारा बन जाते, जैसे छुहारा सिकुड़ा सिकुड़ा, ऐसा लगा था कोई जुतियाई दी कि अब रोजा रख। अरे हदीस में है कि जो मुसलमान होगा कामिल तौर पर रमजान के आने से उसको खुशी हासिल होगी, और जो रमजान जाने लगेगा तो मुसलमान को गम होगा। तो हमको खुशी हासिल होनी चाहिए कि रमजान का महीना आने वाला है, और जब जाने लगे तो हमें गम करना चाहिए कि ऐसा खैर व बरकत का महीना हमसे जा रहा है। लेकिन अफसोस कि जब रमजान का चांद निकलता है तो पहले से 3-4 पत्ता दवा के लायक जेब में धई लेते, और के बाद होटल पर खई है बेगैरत बेहया तक उनका निकारी के कहा बताई दवा चला था। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा खुदा के लिए रख रहे हो, जिस खुदा के लिए रख रहे हो उस खुदा के बारे में कुरान कहता है अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों के हालात को जानने वाला है। याद रखो जो भी करते हो अल्लाह जान रहा है, और ये अकीदा हो जाए तो इंसान गुनाह न करे। इमाम गज़ाली ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि एक बस्ती थी, वहाँ एक लड़का एक लड़की पर दीवाना हुआ, और लड़की के घर वाले लड़की समेत हज के लिए निकलने लगे। तो नौजवान सोचा यार अल्लाह इसको यहाँ देखा करता था, ये हज में जा रही माँ बाप के साथ, खुदा जाने कब आए, 2 महीना लगे 3 महीना लगे, पैदल का रास्ता है, तो हम कैसे देखेंगे। तो लड़की को देखने के लिए वो नौजवान भी हज के लिए निकल पड़ा, कहा मैं भी हज करने चल रहा हूँ। उसी काफिले में शामिल हो गया। काफिला चलते चलते पैदल का रास्ता था, एक जगह शाम हुई तो काफिला वाले ठहरे, खाना पीना खा के रात में जब सब सो गए तो नौजवान नहीं सोया, पड़ा रहा इसे, और जब सब सो गए तो उठा और लड़की के करीब में गया और लड़की को चुपके से जगाया, कहा खुदा के वास्ते जोर से न बोलना, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे काफिले में निकला हूँ। जाहिर में तो हज का बहाना है लेकिन हकीकत में तुमको देखने के लिए सिर्फ निकला हूँ, तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो लड़की ने कहा अच्छा तुम हमारे लिए निकले हो सफर में? कहा हमारे लिए निकले हो? कहाँ? तो कहा जरा काफिला में देख लो कोई जग तो नहीं रहा। गया चक्कर मारा, सबको देखा इसे, उसके बाद आया, कहा सब सो। तो लड़की कही जरा एक दफा और देख लो, खुदा जाने कोई जग ही रहा हो तब क्या होगा। तो फिर दोबारा नौजवान गया, देखा, फिर आया, कहा सब सो रहे हैं। लड़की ने कहा सब सो रहे हैं? कहा सब सो रहे हैं। तो लड़की ने कहा खुदा भी सो रहा है? जब लड़की ने कहा खुदा भी सो रहा है तो चुप। तो लड़की ने कहा सुनो, काफिला वालों के सोने या जागने से हमें कोई मतलब नहीं है, काफिला वाले सोए या जागे उनसे हमें मतलब नहीं, हमें तो उससे मतलब है जिस जात को हमें जवाब देना है, वो जात कभी सोती नहीं है। कुरान कहता ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम, कि अल्लाह वो है जिसको न कभी औंघाई आती न कभी नींद आती है। लड़की ने कहा काफिला वालों से क्या मतलब, जिसको हमें हिसाब देना है वो खुदा कभी सोता नहीं है। जब लड़की ने खुदा को याद दिलाया तो उस नौजवान के दिल पर भी खुदा का डर पैदा हुआ और रो पड़ा, रो के तौबा किया और सच्चा इरादा करके हज में चला गया। वापस आया, जितनी जिंदगी अल्लाह ने दिया था जिया। जब मरा, महल्ले के किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने क्या सलूक किया, तो उस नौजवान ने कहा कि हज के रास्ते में जो खौफे खुदा से मैंने तौबा किया था उसी बहाने में बख्श दिया। तो ऐ लोगों, ये अकीदा बना लो कि खुदा हर हाल में हमें देखता है, और जब ये अकीदा बना लोगे तो इंशाल्लाह चोरी भी नहीं करोगे, नमाज भी नहीं छोड़ोगे। तो औरत जन्नत में कब जाएगी? हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले।
व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा ले तो हुज़ूर फरमाते फतदखुलल जन्नत मिन अय्य बाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, रमज़ान के रोज़े रखो, शौहरों की फरमा बरदारी करो और अपने आप को ज़िना से बचा लो। और ऐ नौजवानों, तुम भी ज़िना से बच जाओ, खुदा का डर दिल में पैदा करो तो इंशाअल्लाह तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को हरामकारी से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह ताला हमारा तुम्हारा दाखिला जन्नत में फरमा दे। देखो, नमाज बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी हजरत ने फरमाया नमाज से पहले ईमान ज़रूरी है। कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो हुजूर की शफाअत से मुंह फेरते हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अना सय्यदु उल्दी आदम यौमल क़ियामा, कि मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद किसका सरदार हूँगा, आदम की औलाद का क़यामत के दिन मैं सरदार हूँगा, वाला फ़ख्रे, और मुझे इसका कोई फ़ख्र नहीं है। फिर फरमाते अव्वलो शाफ़िउन, और सबसे पहला शफाअत करने वाला मैं हूँगा, व अव्वलो मुशफ़्फ़उन, और सबसे पहली मैं ही हूँगा कि मेरी शफाअत क़यामत के दिन कबूल की जाएगी।